नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप सब अच्छे होंगे। आज का ये वीडियो मैं बनाने वाली हूँ पूरव झा का जो वीडियो आया है न्यू, दी खान सर एंड दी मीडिया एंड दी स्पेसिफिकेशन ऑफ लाइक दी एक्सपोजिंग दी एजुकेशन माफिया, राइट। एक्चुअली पूरव झा ने जो वीडियो बनाया उसके लिए सबसे अच्छा वर्ड अगर कहेंगे तो वो कहेंगे दी मिस यूज ऑफ सॉफ्ट पावर। अगर आप ध्यान से देखेंगे इस पूरे वीडियो में तो ऐसे ऐसी कमियां हैं जो पूरव झा ने अपनी फैन फॉलोइंग के दम पर छुपा दी हैं, क्योंकि इस पूरे वीडियो में इन्होंने एजुकेशन माफिया को एक क्लीन चिट दे दी है बाय अप्रिशिएटिंग खान सर। खान सर यानी फैजल खान। देखिए, बात यहाँ नाम की नहीं है, नाम में तो क्या रखा है। वैसे तो अगर फैजल खान कहें तो ऑफेंड होना नहीं चाहिए, तो खान सर और फैजल खान दोनों एक ही इंसान है। अब अगर कोई असली नाम ले ले तो इसमें ऑफेंड होने वाली बात नहीं है। ऐसे ही बहुत सारे लोग हैं, जैसे फिल्म एक्टर्स होते हैं, उनके नाम असली कुछ होते हैं और पर्दे पे कुछ और होते हैं, तो उसमें भी ऑफेंड होने वाली कोई बात नहीं है। अपार्ट फ्रॉम दैट, पूरव झा ने सबसे पहले जो उनके वीडियो में मुझे सबसे ज़्यादा आपत्तिजनक लगा वो था खान सर को जेल के अंदर दिखाना। जबकि कौन है जेल के अंदर? जो उनके अपोजिट में जो है वहाँ पर पढ़ाते हैं कोचिंग सेंटर में, वो वाले सर जो हैं वो जेल के अंदर हैं, और बाय द कंप्लेन, बिकॉज ऑफ द कंप्लेन ऑफ खान सर। अब उसके रोशन सर नाम है उनका, नाम में तो क्या रखा है, इसीलिए मैं नहीं बोल रही थी। बट चलिए, रोशन सर जो हैं वो जेल के अंदर हैं बिकॉज खान सर ने उनके खिलाफ कंप्लेन करी थी। लेकिन जेल में पूरव झा ने किसको दिखाया? खान सर को। अब ये जो पर्सन है, ये मैं ज़्यादा इनको देखती नहीं हूँ, देखिए नाम में तो क्या रखा है, लेकिन बात ये है कि किस तरीके से मिसयूज़ किया जाए सॉफ्ट पावर का, ये उस वीडियो के थ्रू पता लग जाता है। अब यहाँ पे पूरव झा जो है, यहाँ पर इसमें एक पत्रकार महिला जो है अंजना ओम कश्यप को जो है खान सर ने जो उटपटांग और गंदी अभद्र भाषा यूज़ करी थी, उसके चलते वहाँ पर कंचना नाम उनको दिया है अपनी वीडियो में। लेकिन सबको पता है कि वो अंजना ओम कश्यप को जो है वहाँ पे दिखाने की कोशिश थी। अब जो उसमें बहुत सारे सीन ऐसे आए जिनमें मैं कहूँगी महिलाओं के लिए सम्मान और मैं कहूँगी नॉर्मल शिष्टाचार भी नहीं है। जैसे बिस्कुट के नाम पे पेडिग्री सामने रख देना, तलवे चाटने वाली बात किसने करी थी? खान सर ने, जो कि टीचर हैं, और टीचर होके किसी महिला के लिए ऐसी भाषा। और अभी भी मैं बोलती हूँ कि 2 टके के टीचर जो यूट्यूब पे पढ़ाते हैं, जो 2 टके के हैं, 2 कौड़ी के हैं, क्यों? क्योंकि वो सिर्फ प्रोपेगेंडा चलाते हैं अपना। उनके कहे हुए ज्ञान को आप पेपर पे लिख के नंबर कभी नहीं ले सकते। हाँ, सुनने में बड़े मज़ेदार होते हैं, सुनने में बड़ा इंटरेस्ट आता है, क्योंकि कहानी की तरह एकदम ऐसे नरेट करना और मज़ा आना, ये तो भाई देखो एंटरटेनमेंट पर्पज़ के लिए बनाई गई वीडियोस होती हैं। खान सर के असली जो वीडियोस आप अगर देखेंगे उनके एजुकेशन के, तो उनमें उनका पढ़ाने का तरीका इसलिए इंटरेस्टिंग है क्योंकि वो बड़े कलात्मक तरीके से पढ़ाते हैं। लेकिन उनके बताए हुए उस पूरे फॉर्मेट को आप पेपर पे थ्योरी में नहीं लिख सकते। थ्योरी में आपको 0/0 मिल जाएगा। इसीलिए उनका पढ़ाया हुआ आप अंडरस्टैंडिंग के लिए अच्छा है, लेकिन लिखने के लिए, थ्योरी लिखने के लिए तो आपको इंस्टीट्यूट जाके रिटन प्रैक्टिस करके असली टीचर्स को दिखाना ही पड़ेगा। आप उनके वीडियोस देख के आप ये मत सोचिए कि टॉप कर जाएंगे। इट्स वेरी सिंपल। जैसे एक और जो है टीचर अभिनव, जो अभी कॉकरोच पार्टी वाले में गए थे, वो बहुत सारे टीचर्स ऐसे हैं जिनके लिए आप 2 कौड़ी के टीचर इसलिए यूज़ किया जाता है क्योंकि ये सब अपने फेस वैल्यू के हिसाब से फैक्ट्स को घुमा फिरा देते हैं। नो डाउट, अगर कोई आपको मुफ्त में शिक्षा दे रहा है तो बहुत अच्छा है, लेकिन इनमें से कोई भी टीचर जो यूट्यूब पर पढ़ाता है वो मुफ्त में आपको शिक्षा नहीं देता, क्योंकि इन सबको व्यूवरशिप से पैसे मिलते हैं। इनके कोचिंग सेंटर इनकी फेस वैल्यू से चलते हैं, जो यूट्यूब और सोशल मीडिया के माध्यम से आपके फ़ोन पे आती है। आप अपने फ़ोन में डाटा पैसा दे के खरीदते हैं, और जब आप पैसा दे के खरीदते हैं तो मुफ्त में कैसे हुआ? अच्छा, खान सर की वीडियोस में जो पूरव झा ने इसको क्यों नहीं दिखाया कि किस तरीके से वो एक जो ऑफिसर्स हैं, जिनमें इनकम टैक्स ऑफिसर, रेलवे का कोई ऑफिसर, फॉरेस्ट का कोई ऑफिसर, भाई ये सब जो कैरेक्टर वो लेकर आए अपने शो में सब नकली, कोई भी किसी भी डिपार्टमेंट से नहीं था, लेकिन वो अपने शो में स्क्रीन पे ला दिया। खान सर ने कह दिया ये फलाना ढमका है और आपने मान लिया। इसको आपने नीरज तिवारी को आपने बना दिया पिंक कमांडर। देखिए साथ में सारा नौकरी निकाल देते हैं। इनका फर्स्ट अटेम्प्ट हो जाता है यहाँ पे। देखिए ऐसे हमें भी बहुत खुशी होती है। क्या फील हो रहा है तुम भाई? कैसा फील हो रहा है? इसके नाम पर करोड़ों का बैच बनाया आपने और शिक्षा माफिया हो गया पटना का टीचर। ये बेचारा तैयारियां कर रहा है दिल्ली में, इसका सिलेक्शन नहीं हुआ एयरफोर्स में, लेकिन इसको ला कर चुकी 8 अक्टूबर 2024 को एयरफोर्स डे है। इस दिन बैच बनाना था, इसको लेके आया गया। और चूंकि आप जानते हैं इस उम्र के बच्चे जो अभी 12th पास करके ही आते हैं, बहुत कम उम्र होता है उनका, तो ऐसे सपना दिखाया गया कि 3 को लड़का का हमारा सिलेक्शन हो गया है। नीरज के बारे में हम आपको बता दें, बेचारा नीरज उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती उत्तर प्रदेश से। क्या पूरव झा ने इस बारे में बात करी? बिल्कुल भी नहीं करी, क्योंकि सेलेक्टिव माइंड, सॉफ्ट पावर, यूट्यूब पे दूसरे यूट्यूबर को सपोर्ट करने वाली वीडियो थी ये, इसीलिए इसको एक्सपोज करना जरूरी है।
फिर मीडिया के लिए उल्टी सीधी बातें करना। भाई तुम भी तो वही काम कर रहे हो। अगर अंजना ओम कश्यप के ऊपर, हाँ क्यों नहीं नाम लिया अंजना ओम कश्यप का, ये भी मैं बता देती हूँ, क्योंकि मिस्टर खान सर के ऊपर डिफेमेशन का 2 करोड़ का केस किया हुआ है उन्होंने। और अगर पूरव झा जो हैं वो अंजना ओम कश्यप का सीधे नाम ले लेते तो 2 करोड़ इनके ऊपर भी लगने का पूरा चांस था। तो इसीलिए पूरव झा ने वेरी सिंपल तरीके से खान सर का तो पूरा नाम लिया, लेकिन अंजना ओम कश्यप को कंचना बना दिया, पता नहीं क्या नाम और रखा था। ठीक है, तो ये चीज इसको पता है। ठीक है, इसीलिए पूरव झा के इस वीडियो के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर सकते। और लिटरली साफ साफ दिख रहा है कि वो जेल के अंदर डाल के सिंपैथी गेन कर रहे हैं, जबकि रोशन सर जेल में है, उनके भाई का मर्डर हो गया है और वो इतने ज्यादा प्रताड़ित हैं इस समय पे कि उनके ऊपर दया आनी चाहिए। और दया किसके लिए बटोरी जा रही है? खान सर। तो दिस इज कॉल्ड द कोचिंग माफिया। इसमें जिस केस के अंदर उनको रोशन सर को अंदर रखा गया है, वो उन्होंने एक इंटरव्यू में क्लियर भी किया है कि मेरे यहाँ पे बॉम्ब विस्फोट किया गया था। मैं सर फैजल खान नहीं हूँ सर, मेरा कोई 2 आधार कार्ड नहीं है सर, मेरा कोई 2 डेट ऑफ बर्थ नहीं है सर। फिर आपने क्या लगा दिया उन पर कि 2 आधार कार्ड है? जी सर 2 आधार कार्ड है सर, पता कर लिया जाए सर, 2 आधार कार्ड नाम होगा ना फैजल खान? नहीं सर, एक हिंदू नाम है, एक मुस्लिम नाम है सर। कुछ उन्होंने कहा था कभी रूम के लिए उन्होंने एक मकान मालिक से बहाने में कह दिया था। जबकि हमको ऐसे लोग हमको अमित सिंह करके बुलाते हैं। बैंक में लोग हमें अमित सिंह करके बुलाते हैं। लेकिन 2 आधार कार्ड है सर, उसका 2 डेट ऑफ बर्थ है सर। डेट ऑफ बर्थ पहले माता पिता स्कूल में चेंज हो जाता था, नाम अगर नाम के 2 आधार कार्ड है फिर तो वो कहानी है। डेट ऑफ बर्थ तो कई बार आपकी पैदाइश अलग होती है, वो सब डाटा है सर मेरे पास। और यहाँ पर खान सर बस झूठ मूठ में कहते हैं 10 तो फायरिंग मैंने देखा, और उसके बाद अगले दिन मुकर जाते हैं मुझे लगा, फिर उसके कहते हैं लगा भी नहीं, गार्ड ने चलाई, फिर मुकर जाते हैं, गार्ड ने अपनी मर्जी से चलाई, फिर मुकर जाते हैं, गार्ड सेल्फ प्रोटेक्शन में कुछ तो करेगा, फिर अंदर इंस्टीट्यूट में अपने बच्चों को कहते हैं देखो मेरा गार्ड ये किया वो किया, सेल्फ डिफेंस में कुछ तो करूंगा। वाई सो मच ऑफ नरेशन खान सर? और फिर पूरव झा जैसे यूट्यूबर्स, इनको भी कहेंगे 2 कौड़ी के यूट्यूबर्स, आके वीडियो बनाते हैं टू गिव अ क्लीन चिट टू दीज टीचर्स। दे आर हाइडिंग द फैक्ट्स। और पूरे वीडियो में खान सर का मणिपुर से क्या लेना देना? मणिपुर के बारे में ना तो खान सर को पूरा पता और ना ही पूरव झा को पता, लेकिन खान सर के ऊपर बनी वीडियो में वो मणिपुर को घसीट लाते हैं। क्यों घसीटते हैं भाई? मणिपुर के अंदर जाके आपने देखा सिचुएशन क्या है, किस लिए वहां पे ये सब हो रहा है? सब लोगों को भ्रमित किया जा रहा है। मणिपुर की एक्चुअल सिचुएशन अगर आप जानना चाहते हैं तो उसके बारे में केस स्टडी करिए, कैसे वहां पर जो है वो मैतई और कुकी और अब नागा भी वहां पर आपस में भिड़ रहे हैं डिफरेंट रीजन से। SC/ST एक्ट, ST नहीं है, ST एक्ट जो होता है ना, SC वाला नहीं है वहां पे, ST शेड्यूल ट्राइब्स वाले जो लॉ है, जो कोर्ट ने डिसीजन दिया, उसके ऊपर ही आपस में भिड़े। फिर ऊपर से अमेरिकन एजेंसीज के जो यहाँ पे आतंकवादी पकड़े जा रहे हैं। अरे भाई पूरव झा, कुछ तो आप होमवर्क करिए मणिपुर के ऊपर बोलने से पहले। खान सर के टॉपिक पे थे तो खान सर पे रहिए ना, आप मणिपुर पे क्यों जा रहे हैं जिनके बारे में आपको एक धेले का कुछ नहीं पता है? तो इस तरह का जो नैरेटिव सेट करना है वो पूरव झा कर रहे हैं। अगर आपको ये बात सच ना लगे तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगी कि मेरे फैक्ट्स को फाइंड आउट करने के लिए जो भी मैं एलिगेशन लगा रही हूँ या जो भी मैं एक्सपोज कर रही हूँ, गूगल से पता कर लीजिए, आपको क्लीन चिट आपको वहां मिल जाएगा। नेशनल एजेंसीज की जो रिपोर्ट आती है उनको कोट कर दूंगी मैं, उससे ज्यादा तो आपको प्रूफ नहीं चाहिए। भारत सरकार से बड़ा प्रूफ तो कोई नहीं है। DD नेशनल पे आप न्यूज सुन लीजिए, वो भी तो क्लियर, वो तो न्यूट्रल होती है। बाकी ये जो प्रोपोगेंडा फैलाने वाले यूट्यूबर्स हैं, मुझे इन पे ज्यादा ट्रस्ट नहीं है और मैं यही नहीं चाहूंगी कि भाई सिर्फ यही ऐसी बकवास और फॉल्स नैरेटिव वाली वीडियोस बनाएं और सब जो है भ्रमित हो। इसीलिए इनको काउंटर करना जरूरी है और इसीलिए मैं आज की वीडियो बना रही हूँ। चलिए वापस आते हैं खान सर। अब खान सर वाली उस पे सिचुएशन पे देखिए, सभी वहां पे पुलिस सिस्टम के अंदर क्या दिखाया है। पुलिस वाला क्यों नहीं मारना चाहता? क्योंकि सर ने पढ़ाया है। दूसरा पुलिस वाला, नहीं सर ने पढ़ाया है। तीसरा, नहीं सर ने पढ़ाया। तो भाई क्या सर कानून से ऊपर हो गए? अगर उनको गिरफ्तार किया किसी धारा के अंदर और आप उसके ऊपर एक्शन इसलिए नहीं लें क्योंकि सर ने पढ़ाया है, ये कानून की कौन सी किताब में लिखा है? फिर तो भाई जो हमारा कानून मंत्री होगा किसी भी समय का, अगर उसने कोई मर्डर कर दिया किसी भी समय में, तो क्या कानून मंत्री है इसीलिए उसके खिलाफ कोई केस नहीं होगा? ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो कानून बनाने की पदवी पे था। ऐसे नहीं होता। ये इस तरह का नरेशन होता है, लोगों को इमोशनली ब्लैकमेल करना, उनके इमोशंस को ट्रिगर करना, इसीलिए इस तरीका बनाया गया। तो खान सर की जो कमियां हैं वो क्यों नहीं गिनवाई आपने? क्यों नहीं बताया कि रोशन सर के यहाँ पर भी अटैक हुआ था, बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था? क्यों नहीं बताया कि खान सर किस तरह से झूठा नैरेटिव चलाते, वो इंजन की वीडियो बनाते हैं कि ऐसे ऐसे इधर से हवा आता, उधर से जाता, इधर से आता। हाउ द चाइल्ड इज गोइंग टू राइट डाउन दिस सिस्टम ऑफ इंजन? इनकी क्वालिफिकेशन साइंस पढ़ाने की नहीं है, ये साइंस पढ़ाते हैं। इनके क्वालिफिकेशन मैथ्स पढ़ाने की नहीं, मैथ्स पढ़ाते हैं। यूट्यूब पे जितने भी आपको दिखेंगे बड़े बड़े मैथ्स टीचर बन रहे हैं, कोई और टीचर बन रहे हैं, इनकी क्वालिफिकेशन निकाल लीजिए, इनके पास उस सब्जेक्ट की क्वालिफिकेशन नहीं है, लेकिन फिर भी ये यूट्यूब पे सब पढ़ा रहे हैं। साइंस का टीचर जो है वो पॉलिटिकल साइंस पढ़ा रहा है, पॉलिटिकल साइंस वाला टीचर मैथ्स पढ़ा रहा है, मैथ्स का टीचर जीके पढ़ा रहा है। तो ये तो चल रहा है, इसीलिए ये माफिया का हिस्सा है।
इनके दिखाने का मुंह अलग और छुपाने के पीछे बिहाइंड द सीन कुछ और सीन होता है, ये चीज। ऊपर से वहां पे पत्रकार को जिस तरीके से कुत्ते को खाने के बिस्किट के नाम पे पेडिग्री खिलाना, ये कौन सी सभ्यता है। और पूरव झा का एक बहुत ही पुराना स्टेटमेंट मैं आपको बता देती हूँ। पूरव झा ने कहा था कि भाई आतंकवादियों का ना कोई धर्म नहीं होता, ठीक है। ये अपने आप को एक्टर बोलते हैं। इनका जो है यहाँ पर इस तरह का स्टेटमेंट का, इनको खुद को IQ इनका 0 है। ये सिर्फ पैरोडी बना सकते हैं, मिमिक्री कर सकते हैं, नकल कर सकते हैं। अदरवाइज आप इनकी IQ पे जाएंगे तो इनकी IQ 0 है, क्योंकि इन्होंने कहा कि टेररिस्ट का कोई रिलीजन नहीं होता। तो भाई पहलगाम में जब लोगों के कपड़े उतरवा के ये देखा गया कि तुम मुसलमान हो या नहीं, अगर तुम मुसलमान नहीं हो तो तुम्हें मार देंगे, और उनको मार दिया। तुम हिंदू हो तो तुम्हें मार दिया, तुम मुसलमान नहीं हो तो तुम्हें मार दिया। इस बेसिस पे जब टेररिस्ट जो हैं वो सिविलियंस को मारते हैं, तो तब भी आप ये कहेंगे कि धर्म नहीं होता है टेररिस्ट का, या टेररिज्म का धर्म नहीं होता। दिस इज समथिंग विच इज हिपोक्रेसी। क्यों नहीं आप इसको एक्सपोज करते। और पूरव झा का खुद का क्वालिफिकेशन क्या है, किस प्रोफेशनली, किस हाई क्यू लेवल, मतलब किस ओहदे पे ये हैं कि इनको इतना नॉलेज होगा। पैरोडी करनी है, पैरोडी करिए, दैट इज गुड फॉर यू, बट व्हाई आर यू टेकिंग दिस मैटर जिसमें कि आपको खुद को नॉलेज नहीं है। मणिपुर के सिस्टम के बारे में, वहां की जनजातियों के बारे में पूरव झा से पूछेंगे, 1 नंबर नहीं मिलेगा 100 में से, आता जाता नहीं है। इसीलिए ये 2 कौड़ी के यूट्यूब पे टीचर्स को बचाने के लिए अपनी 2 कौड़ी की अकल लगा के वीडियो बना रहे हैं। इसमें क्या शर्माना, जब झूठ है तो है, रिटेलिएट करना तो है। क्यों? क्योंकि हमें एक्सपोज करते रहना चाहिए ऐसे लोगों को जो झूठ फैलाते हैं। अच्छा, पूरव झा ने ये क्यों नहीं बताया, एक और पॉइंट जो मेरे दिमाग में आया कि भाई जो नीट या किसी भी एग्जाम के लीक होने की बात होती है, जो एग्जाम सेट करते हैं, जो ये एजुकेशन माफिया के ऊपर अंजना ओम कश्यप ने ऐसे ट्रिगर करके पॉइंट करके बोला ना, वो सही जगह जाके लगा। क्योंकि जो पेपर लीक होते हैं वो यही एजुकेशन माफिया ही करता है, और इन्हीं के कोचिंग सेंटर में सेम टू सेम क्वेश्चंस का रट्टा मरवाया जाता है, और फिर इन्हीं के कोचिंग सेंटर से बच्चे पास हो जाते हैं। फिर ये कोट करते हैं हमारे यहाँ से इतने बच्चों ने पास किया। इसमें कोई दो राय नहीं। आप कोई भी केस उठा लीजिए, आपको मिलेंगे टीचर्स ही जो हैं वो पेपर लीक करते हैं। जिस टीचर ने वो पेपर बनाया होता है, सेट किया होता है, वही जाके लीक करता है। इसमें आप कल्प्रिट्स निकाल लीजिए, आपको मिल जाएंगे। पूरव झा ने इस बारे में क्यों नहीं कहा? सिर्फ मीडिया को गोदी मीडिया कहना काफी रहता है क्या? अरे आप मीडिया के ऊपर ब्लेम कर लीजिए, लेकिन सच्चाई फिर भी नहीं छुपेगी। एजुकेशन के मैटर में एजुकेशनिस्ट या फिर कहेंगे टीचर्स ही जिम्मेदार होते हैं उसकी चोरी के लिए, और शरीफ और ईमानदार टीचर ही होते हैं उसको आगे इंप्लीमेंट करवा के बच्चों को पढ़ाने के लिए भी। टीचर हर क्वालिटी के, हर कैटेगरी के मिलेंगे आपको। आप गारंटी नहीं ले सकते कि टीचर का ठप्पा लग गया आपके प्रोफेशन पे तो आप निहायत ही ईमानदार हो गए। टीचर्स ही लीक करते हैं पेपर्स को। आप कल्प्रिट्स निकाल लीजिए, आपको पता लग जाए। नीट के एग्जाम में देख लीजिए, 2 प्रोफेसर तो ऑन द टॉप है। आप किस बात की बात करते हैं? तो सेलेक्टिव क्रिटिसिज्म किया है पूरव झा ने। एक मैटर और जो पूरव झा ने इग्नोर किया वो ये कि फीस के नाम पे जो ये बवाल मचाया जाता है कि खान सर सस्ते में फ्री में शिक्षा देते हैं, तो ऐसा नहीं है। रील्स सिर्फ उनकी बनाई जाती है जिन कुछ मुट्ठी भर छात्रों को आप फ्री की शिक्षा या सस्ती शिक्षा देते हैं। कैमरा पे लिया ही उनको जाता है। नहीं तो आप जाके कोचिंग सेंटर, खान सर के कोचिंग सेंटर का आप प्लीज पता करिए कि क्या सारे ही कोर्सेज वो फ्री करवाते हैं? जी नहीं, पैकेजेस होते हैं। 6,000, 7,000, 10,000, 70,000 सब तरह के पैकेजेस हैं उनके पास। रही बात कंपटीशन की, पड़ोसी जो कोचिंग इंस्टीट्यूट है अगर वो 6,000 में आपको कोचिंग का एक पैकेज दे रहा है, तो खान सर की स्ट्रेटेजी ये रही कि 6,000 ना लगा के 5,200, 300 रुपए में वो दे देता हूं। तो गैप 600-700 रुपए का साइकोलॉजिकल क्या होता है कि खान सर सस्ता दे रहे हैं। बस यही है और कुछ नहीं है। अगर ये फ्री बनवाते, अगर ये फ्री का ही करवाते, तो आपको लगता है ये हॉस्पिटल कभी बन सकता था? इनका हॉस्पिटल भी नहीं बन सकता था। और वहां पर एक इन्होंने पैरोडी डाली, एक वीडियो डाला इन्होंने, पूरव झा ने, मुझे याद आ रहा है। इनके वीडियो में एक था कि भाई एक लेडी जो है वो हॉस्पिटल में आई है, 2100 रुपए का बिल तो बहुत ज्यादा है, और उसके हाथ में दिखाता आईफोन और कहता तुम्हें महंगा लग रहा है। तो भाई जो तुम स्टूडेंट्स की बात कर रहे हो, स्टूडेंट्स के हाथ में भी फोन देख लिया करो एक बार। स्टूडेंट्स के हाथ में भी आईफोन और सब होते हैं, 1-1, 1.5 लाख रुपए के फोन होते हैं, और वही वहां कैमरा पे कह रहे होते हैं हमें तो फ्री की कोचिंग मिली, हमें तो बहुत सस्ती मिली। और ये खान सर जो हैं, इनको अगर आप देख लेंगे तो मैंने पीछे जब इनकी गिरफ्तारी वाला जब चला था, जब इन्होंने झूठ बोला कि मेरे यहाँ फायरिंग हुई है, तो इन्होंने स्टूडेंट्स को भड़काया, स्टूडेंट्स को इकट्ठा किया
यानी कि ये स्टूडेंट्स को आपस में लड़वाना चाहते हैं। जहां पर इनका कोचिंग सेंटर है वहां से बाकी सेंटर्स को इन्होंने झूठे एलिगेशन लगा लगा के उनको वहां से हटवाया है और उसकी पूरी जगह को कब्जा करने का पूरा इनका नियंत्रण करने का इनका पूरा जो है प्लान रहा है। इसीलिए वहां से बाकी इंस्टीट्यूट कैसे गायब हो गए। और उस जो वीडियोस लीक हुई इनके अभी रिसेंट जो कंट्रोवर्सी हुई उसमें दिखाया कि कैसे इनके कहने पे और वहां के जो लैंड ओनर है उनके कहने पे पास वाले कोचिंग सेंटर्स के बैनर्स को फाड़ा गया और ये तो झूठी एलिगेशन लगा के फिर पॉडकास्ट और इंटरव्यूज में आके और इस तरह के सॉफ्ट पावर और यूट्यूबर्स को खरीद करके उनसे वीडियोस बनवाते अपनी महानता की गाने गाते हैं। नो डाउट खान सर अच्छे सर होंगे, अच्छे टीचर होंगे, लेकिन इनकी स्ट्रेटेजी निहायत ही खतरनाक है दूसरे टीचर्स के। आफ्टर ऑल कोई भी टीचर अगर बना है तो वो समाज सेवा के लिए नहीं, उसको भी अपना घर चलाना है, उसको भी शिक्षा से जो है पैसा कमाना है, सिर्फ ये। लेकिन ये अपना मोनोपोली करना चाहते हैं। तो क्या ये जो है बिल्कुल जीरो पैसे में आपको पढ़ा रहे हैं? ऐसा नहीं है। आप इनके यूट्यूब चैनल पे जाइए, मिलियंस में व्यूज है, मिलियंस में व्यूज क्या फ्री में आपको दे रहे हैं? नहीं, यूट्यूब पैसे देता है उसके, यूट्यूब से इनको पैसे मिल रहे हैं। तो आपको लगता है ये फ्री का बिजनेस है? थोड़ा सोचिए। बस कोई अगर इसके खिलाफ आवाज उठा दे तो फिर उसको गोदी मीडिया और पता नहीं क्या क्या ये कह देते हैं। हाँ, जैसे कि इन्होंने उस समय पे बोला था, क्या बोला था लाइन में कि भाई तलवे चाट के आती हो, महिलाओं के लिए कोई ऐसी भाषा इस्तेमाल कर सकता है कोई टीचर? हाँ, स्टूडेंट भी ना करेंगे तो टीचर हैं। और अगर आप सच जानना चाहते हैं तो दोनों पार्टी को सुनिए। खान सर को तो आप इतने साल से इतने टाइम से सुनते ही आ रहे हैं, इतने टाइम में, और पूरब झा जैसे यूट्यूबर भी उनको अच्छे से आपको सुनाते ही जा रहे हैं। तो अगर आपको सुनना है तो रोशन सर का इंटरव्यू भी सुनिए, जो शुभांकर जी के इंटरव्यू पॉडकास्ट में वो हैं, आप उनको भी सुनिए। दोनों पार्टीज को सुनना सीखिए आप लोग। जब एज अ ऑडियंस आप चाहते हैं कि पिक्चर क्लियर हो तो हमें दोनों को सुनना चाहिए, क्योंकि जो इनका रोशन सर का जो इंस्टीट्यूट है वो ज़्यादा सस्ती और ज़्यादा अच्छी शिक्षा देता है, ये फैक्ट्स है। और उसी को दबाने और ख़त्म करने के लिए खान सर जैसे चेहरे को, अपना ईगो जो है और अपनी कॉन्स्पिरेसीज जो हैं, फैजल खान को सामने आना पड़ा है और उन्होंने ये किया है। और इसके लिए इन्वेस्ट, और नाम बड़ा होने का भाई क्या दबदबा होता है, अरे तुम चलाओ गोली, देख लेंगे हम, संभाल लेंगे हम। ये कॉन्फिडेंस खान सर यानी फैजल खान के अंदर कैसे आया? क्योंकि भाई पहुंच बहुत मैटर करती है। जब नेक्सस आपका बड़ा हो और माफिया के आप राजा हो तो आप तो किसी के सामने भी क्यों नीचे झुकेंगे। वहीं पे रोशन सर जैसे टीचर जो हैं वो बेचारे अपनी कोचिंग चलाएं, अपना घर बचाएं, और उनके भाई की तो सस्पेक्टेड कंडीशन में नेपाल में मर्डर हो गया, जिसके लिए उन्होंने क्लियर बोला है कि फैजल खान ने ही ये करवाया है, क्योंकि इतना बड़ा नेक्सस और माफिया का ये शहंशाह है कि इनसे टक्कर कौन ले। मैं सर फैजल खान नहीं हूँ सर, मेरा कोई 2 आधार कार्ड नहीं है सर, मेरा कोई 2 डेट ऑफ बर्थ नहीं है सर। फिर आपने क्या आरोप लगा दिया उन पर कि 2 आधार कार्ड है? जी सर, 2 आधार कार्ड है सर, पता कर लिया जाए सर, 2। लेकिन यहाँ पर बात यह है कि सिर्फ एक की बात ही क्यों सुनी जाए। अगर पूरब झा को इतना ही सच का गुमान है और वो बनाना चाहता है वीडियो, तो भाई आप रोशन सर के ऊपर भी बनाइए, उनकी सच्चाई को भी सामने लाइए। लेकिन नहीं, सस्ता तो सिर्फ खान सर दिखते हैं। खान सर ने ही पुलिस वालों को पढ़ाया है। क्या रोशन सर के पढ़ाए हुए पुलिस वाले नहीं बने स्टूडेंट्स? क्या वो डिफरेंट विभाग में नहीं गए हैं? क्या उनके कोचिंग सेंटर से बच्चे नहीं चुने गए हैं? क्योंकि उनके कोचिंग सेंटर से ज्यादा बच्चे सेलेक्ट हुए तो उनके पोस्टर लगे हुए, खान सर ने पोस्टर पढ़वाए, उसके बाद ही ये ईगो क्लैश हुआ, ये लड़ाई शुरू हुई थी। फैजल खान यानी खान सर की एक और मैं आपको ट्रिक बताती हूँ, जिससे कि इन्होंने अपने लिए बच्चों की नज़र में इमेज क्रिएट, पीआर किसको बोलते हैं भाई, स्टंटबाजी, एडवर्टीजमेंट किसको बोलते हैं, हाई लेवल की। देखो, छोटे छोटे इंस्टीट्यूट से जो बच्चे चूज किए गए, उन सब के जो भी छोटे छोटे इंस्टीट्यूट थे, उन्होंने अपना एक मैसेज सर्कुलेट किया। मैसेज कहाँ से आया था? ये आया था ऊपर फैजल खान की कोचिंग इंस्टीट्यूट से। उसमें कहा गया कि फैजल खान यानी खान सर आपको सम्मानित करेंगे, आइए इस जगह पे, और पुलिस में भर्ती होने के लिए शुभकामनाएं, फलाना फलाना लिख के उनको बुलाया गया। ये है पॉपुलैरिटी, सम्मान देते हुए सम्मान पाने की लालसा। आपके कोचिंग इंस्टीट्यूट से चुना नहीं गया, दूसरे इंस्टीट्यूट से चुना गया, उनको भी आप बुला रहे हैं। बीच में थोड़ा सा पैसा दीजिए और आपका पीआर हो जाएगा। छोटा इंस्टीट्यूट पैसे के लिए तो आपको क्यों नहीं सम्मान देने देगा? खान सर बुला रहे हैं। खान सर क्या राष्ट्रपति हो गए देश के? प्रधानमंत्री है देश के? शिक्षा मंत्री हैं? नहीं ना। या आईपीएस आईएएस ऑफिसर हैं? बिल्कुल भी नहीं। इनकी खुद की क्वालिफिकेशन इतनी नहीं है कि यूपीएससी क्लियर कर पाते। इन्होंने खुद को यूपीएससी क्लियर किया है?
जरा आप डाटा में चेक कर लीजिए, ये खुद कोई अगर क्लियर कर लेते तब तो कोई मानता भी, लेकिन इन्होंने कोई क्लियर नहीं किया है, सिर्फ रीलबाजी के हवाबाजी के सर बने हैं ये। इन्होंने अपना पीआर इतना तगड़ा किया है कि छोटे इंस्टीट्यूट को पैसा फेंको और उसके बच्चों को खुद अपने हाथ से सम्मानित करो, फिर वो फोटो सब जगह छोटे छोटे इंस्टीट्यूट में सर्कुलेट करवा दो और छपवा दो, छपवा के सब जगह लगवा दो। इससे क्या होगा, अरे वाह खान सर खान सर खान सर हो जाएगा सब जगह पे। तो ये फैजल खान का पीआर स्टंट था जो अब बड़े यूट्यूबर भी इनके लिए कर रहे हैं। और क्या पता बिहाइंड द कैमरा पूरब झा ने कितने पैसे खान सर से लिए। आफ्टर ऑल 500-600 करोड़ तो एक चुटकियों का काम है खान सर के लिए। आफ्टर ऑल उनके यूट्यूब से ही आप देख लेंगे साल के 2-3 करोड़ रुपए तो वैसे ही बन जाते हैं। तो आपको लगता है कि ये इतना मुश्किल काम है कि यूट्यूबर या सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को अपने उंगलियों पे नचाना? बिल्कुल भी नहीं। तो ये होता है दी मीडिया यूज और मिस यूज। आपको देखना है कि सब कुछ आप सुने, ये पूरी तरह से कोचिंग माफिया का तरीका है, ये है मोनोपोली क्रिएट करना। तो फैजल खान ने खान सर नाम को चुना और उसके बाद उसी तरीके से अपने आप को प्रोपेगेंडा में चलाया। बाकी मैं इसमें धर्म वगैरह का कोई मतलब नहीं भाई, यहाँ पे बात हो रही है एजुकेशन माफिया की, तो इसको एजुकेशन माफिया करके ही देखिए। क्योंकि यहाँ पर ये सेलेक्टिव किस चीज़ के लिए कि जो भी कंपटीशन बनेगा तुम्हारे सामने, ज्ञान बिंदु इज अ कॉम्पिटिशन फॉर हिम, तो उसको कैसे भी करके खत्म करना है। इसीलिए रोशन सर को जेल, अगर सिंपैथी होती, आप सोचिए, मैं एक चीज़ बताती हूँ आपको, अगर इनको सिंपैथी होती रोशन सर से और उनके भाई की डेथ हुई है, अब इनके ऊपर बहुत पहाड़, संकट का पहाड़ टूट पड़ा है, वो वीडियो बनाई खान सर ने, बहुत ही ज़्यादा दुख है ये वो। और जिस दिन 2-4 दिन के बाद उनकी हियरिंग थी कोर्ट में रोशन सर के जमानत के लिए, वहाँ खड़े होकर मना कर दिया कि इनको जमानत नहीं मिलनी चाहिए। काहे का झूठा ढोंग कर रहे हो फिर सिंपैथी का? कहा तुम रोशन सर के दुख को कह रहे हो कि नहीं नहीं बहुत दुखी हैं, तो भाई उनको जेल में रह के तुम कौन सा और दुखों का पहाड़ कम दे रहे हो? उनको उस समय पे अपने परिवार के साथ होना चाहिए ना, उनके भाई की डेथ हुई है तो वो परिवार, वो जेल में उनको अटकाए रखना चाहता है फैजल खान। इसीलिए उसकी जो बेल की अपील थी उस समय पे, उसके लिए कोर्ट में खड़े होकर मना किया फैजल खान यानी खान सर ने कि इसको बेल नहीं मिलनी चाहिए। ये होता है कि वीडियो तो बना के डाल दो, मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम्हारा दुख मेरा दुख है, और बाहर आते ही कोर्ट में क्योंकि कोई कैमरा तुम्हारा रिकॉर्ड नहीं कर रहा तो वहां पे चुपके से कह दो नहीं नहीं इसको जेल में रखो। ये माफिया है। इसीलिए खान सर जो है वो माफिया के सरगना है ऊपर टॉप पे।